हमें मोटिवेट होने के लिए किसी कोचिंग या क्लास की ज़रूरत नहीं। हमें मोटिवेट होने के लिए किसी सेमिनार की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर के भरोसे को जगाने की और अपने अंदर के जोश को जगाने की। एक बस में महिला के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने बस में सफ़र कर रही होती है, तभी उसकी बगल वाली सीट पर यानी कि उसके पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा होता है। तब उस व्यक्ति ने अपना उस सीट पर हाथ रख लिया था। तब उससे उस महिला को बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तब वो महिला कहती है कि भैया आप यहाँ से अपना हाथ हटा लो, मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तब वो व्यक्ति कहता है कि तुम कहीं क्या डीएसपी हो कि जो मैं तुम्हारी बात मान लूं। तब वो कहती है कि भैया मैं डीएसपी तो नहीं हूँ, पर आप मेरी बात मान लीजिए और अपना हाथ यहाँ से हटा लीजिए। तब यह सब उसकी बेटी देख रही होती है, जो कि 8 या 10 साल की होती है। अब वो ठान लेती है कि मुझे अब एक डीएसपी ही बनना है। दोस्तों, आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान अहमद सैफी। आज की ये कहानी है, ये सच्ची कहानी है। हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में इनके माताजी, पिताजी, एक भाई और एक बहन और ये रहती हैं। इन 5 लोगों का एक छोटा सा और मीडियम सा एक परिवार है और ये सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं। जिस बस में इनके पिताजी कंडक्टर का काम कर रहे थे, उस बस में और ये और उनकी माँ सफ़र कर रही थी। और जब वो सफ़र कर रही थी तब उस सीट पर जो बैठी होती हैं, उसकी बगल वाली सीट पर यानी कि उसके पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति और बैठा होता है। वो व्यक्ति उनकी सीट पर हाथ रख लेता है, जिसकी वजह से उनको बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तब वो कहती हैं कि भैया आप यहाँ से हाथ हटा लीजिए, मुझे बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ से अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। क्या तुम कहीं की कलेक्टर नहीं तो हो नहीं जो मैं तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लूं। तब यह सब उनकी बेटी देख रही होती है, जो कि 8 या 10 साल की होती है। वो कहती है कि भैया आप यहाँ से अपना हाथ हटा लीजिए, मेरी माँ को बैठने में दिक्कत हो रही है और ना ही हम कोई कलेक्टर हैं, ना ही डीएसपी है, बस आप हमारी बात मान लीजिए। तब वो व्यक्ति नहीं मानता है और कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और मैं अपना हाथ ऐसे ही रखा रहूँगा। तब वो कुछ नहीं कहते हैं और उनकी माँ ऐसी ही परेशानी में पूरा सफ़र करती हैं। अब वो अपने घर पर आ जाते हैं। सफ़र पूरा करने के बाद अब वो अपनी दीदी के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि दीदी आप मुझे बता सकते हैं कि डीएसपी क्या होता है। तब वो बताती हैं कि डीएसपी एक पुलिस कर्मचारियों का एक बड़ा अधिकारी होता है, जो कि हमारे ज़िले में राजा के बतौर पर रहता है। उसका सभी लोग कहना मानते हैं। तब वो डीएसपी होता है। तब वो कहती हैं कि दीदी डीएसपी कैसे बनते हैं। तब वो बताती हैं कि डीएसपी बनने के लिए एक बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। तब वो कहती हैं कि दीदी ऐसी कौन सी परीक्षा है जो देनी पड़ती है डीएसपी बनने के लिए। तब वो बताती हैं कि डीएसपी बनने के लिए यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा में से लाखों में से कुछ ही बच्चे पास हो पाते हैं और उसको पास करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसमें सफलता पाते हैं। तब वो कहती हैं कि ठीक है दीदी, अब मैं एक डीएसपी बनूंगी और डीएसपी बनने के लिए कितनी जानकारी होनी चाहिए। तब वो बताती हैं डीएसपी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसकी तुम्हारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम डीएसपी बन सकते हैं। तब वो फोन काट देती हैं और अपनी यूपीएससी की परीक्षा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती हैं और दिलो जान से अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा
उनके गांव में से ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी, जिसमें उनके 92% अंक लेकर के आई और अपने पूरे उस क्लास में टॉप कर गई थी। और इसके बाद जब उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी, तब 12वीं की परीक्षा में इनके 77% अंक लेकर के आती हैं। तब वो नंबर अपने माता पिता को दिखाती हैं। तब माता पिता उनके बहुत ही खुश होते हैं, पर वो अपने नंबरों को देख कर के खुश नहीं होती हैं और कहती हैं कि पिताजी और माताजी, अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करना नहीं चाहती हूँ। तब उनके माताजी और पिताजी उनको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो और जो तुम बनना चाहती हो वो बनो। जो पैसे खर्च होंगे वो हम तुम्हें देंगे। तब वो कहती हैं कि ठीक है पिताजी और माताजी, अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी करूंगी। तब वो अपनी पढ़ाई करना दोबारा से शुरू कर देती हैं। अब वो अपनी ग्रेजुएशन करती हैं और ग्रेजुएशन करने के साथ ही अपनी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करती हैं और तैयारी करती हैं और अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी करती हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो यूपीएससी की परीक्षा देने जाती हैं, तब वो उस परीक्षा में सफल हो जाती हैं और पास हो जाती हैं। अब परीक्षा देने के बाद जब वो इंटरव्यू देने जाती हैं, तब वो उस इंटरव्यू में भी सफल हो जाती हैं और वो खुशखबरी देने जब अपने घर पर आती हैं, तब उनके माता पिता और उनके घर वाले यह खुशखबरी सुनकर के बहुत ही खुश हो जाते हैं और चौंक से जाते हैं। और इतने में ही अखबार वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, प्रेस वाले सभी लोग आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तब इंटरव्यू में वो उनकी रैंक पूछते हैं कि मैम आपकी रैंक कितनी आई है। तब वो अपनी रैंक बताती हैं कि मेरी रैंक 285 आई है। तब उनका नाम पूछते हैं कि मैम आपका नाम क्या है। तब वो अपना नाम बताती हैं कि मेरा नाम शालिनी अभिनेत्री है। तब वो उनका पद पूछते हैं कि मैम आपको इस रैंक से कौन सा पद मिला है। तब वो अपना पद बताती हैं कि मुझे एक आईपीएस अधिकारी का पद मिला है। तब वो इतने में ही उनके गांव वाले आकर के कहते हैं कि आज हमारे गांव से एक बेटी आईपीएस अधिकारी बनी है। और उनके सभी परिवार के लोग खुश हो जाते हैं और उनके घर पर दूर दूर के रिश्तेदारों की फ़ोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं बधाइयों के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।